जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आपके लिए पुनः एक शानदार सी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो आपके आगामी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और आप लोग को देखिएगा, चाहे नीट हो, पीएनएसटी हो, चाहे किस भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरे साथ सभी साथी जुड़ जाएंगे इस बेहतरीन से सेशन में। और देखिए, ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चनों को देखिएगा और कितने जो आप लोग क्वेश्चन सही कर पाते हैं नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स कीजिएगा। क्या बोला गया है कि दो व्यक्ति विशेषों के न्यूक्लियोटाइड के बीच जो है समानता का प्रतिशत होगा 98, 99, 99.9 या फिर आपका होने वाला है जो है 99.8। तो साथियों, आप सभी लोगों को नोट करना है। अगर राइट आंसर की हम लोग बात कर ले यहाँ पर, क्या आपका राइट आंसर होने वाला है। तो साथियों, सभी साथी नोट करिएगा, आपका राइट आंसर होगा 99.9%। कितना होगा? 99.9% आपका राइट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रोटीन के लिए कोड करने वाले जीन का कुल प्रतिशत क्या है? 2%, 3%, 4% या फिर 5%? क्या होने वाला है? तो साथियों, आप लोग नोट करिएगा, इसके लिए होगा आपका 2%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। चलिए आगे देखिएगा, निम्न में किसके अध्ययन के लिए पुनरावृत्तीय डीएनए महत्वपूर्ण है? तो आपका गुणसूत्र संरचना, या फिर जो होगा गुणसूत्र गतिकी, या फिर होगा आपका जो है क्रम विकास, या फिर उपयुक्त सभी होने वाला है। तो साथियों, मुझे नोट करके बताना है कि आपने क्या आंसर लगाया है। क्या ऑप्शन नंबर डी लगा पाया है क्या? तो राइट आंसर की बात करें तो गुणसूत्र संरचना, गुणसूत्र गतिकी, क्रम विकास आपका राइट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। गुणसूत्र संख्या खालिस्तान में सबसे अधिक जीन्स जो है खालिस्तान में सबसे कम जीन्स होते हैं। तो चलिएगा, आपको बता दूं, ऑप्शन सुन लेते हैं क्या है कि रिक्त स्थान किस पर आपको भरना है। तो चलिए, तो क्या होगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ क्या होने वाला है। यहाँ पर आएगा आपका फर्स्ट, ठीक है, एक संख्या, और यहाँ पर वाई, ठीक है, यूँ वाई से क्या होंगे, सबसे कम जीन्स होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया साथियों कि SNP, क्या बोला है, SNP एक न्यूक्लियो जो है टाइड बहुरूपता है आरएनए पर, वह जहाँ एकल बेस भिन्न होता है। बी की बात करें तो जो है आपका प्रोटीन पर स्थान जहाँ एकल बेस जो है आपका भिन्न होते हैं। जीनोम पर स्थान जहाँ डीएनए के एकल बेस भिन्न होते हैं, या जीनोम पर वह जहाँ पर डीएनए में कोई बेस भिन्न होता है। चलिए, तो आंसर आप लोग कर सकते हैं। तो सभी लोगों को ध्यान रखना है कि आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए, आपका जो राइट आंसर आ रहा है साथियों, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बिल्कुल सही है कि जीनोम पर स्थान जहाँ डीएनए के एकल बेस भिन्न होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है आपका SNP, क्या बोला है, SNP का उपयोग किया जा सकता है रोग संबंधित जो है क्रमों के लिए, गुणसूत्र की स्थिति का पता लगाने में, मानव इतिहास अनुलेखन में, क्रम विकास में, ओके, या फिर उपयुक्त सभी। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी होने वाला है। राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या है नेक्स्ट है आपका कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, क्या बोला है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए अनुक्रम में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में अंतर को पहचाना जाता है। वह जो है आपका वह स्थित कहलाता है। क्या होने वाला है? तो साथियों, वह जो कहलाएगा वह कहलाएगा आपका पुनरावृत्ति। क्या कहलाएगा?
पुनरावृत्तीय, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, डीएनए का बड़ा हिस्सा, क्या बोला है? डीएनए का बड़ा हिस्सा पुनरावृत्तीय की अतिरिक्त घनत्व प्रवणता अपकेंद्रण के दौरान बड़े शिखर बनाता है। अन्य छोटे शिखर को कहा जाता है सैटेलाइट्स डीएनए या फिर नॉन सैटेलाइट्स डीएनए, एक्सोनिक या फिर इंस्टॉनिक डीएनए होगा, जरा बताइए। तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर होगा क्या सैटेलाइट डीएनए होगा। क्या होने वाला है? सैटेलाइट डीएनए अगर हमने लगाया है तो हमारा राइट आंसर होगा साथियों, ये हमें ध्यान रखना है। सैटेलाइट डीएनए क्या बोला है? सैटेलाइट डीएनए या पुनरावृत्तीय डीएनए बताना है तो देखिए, किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं बनाते हैं, मानव जीनोम का बड़ा भाग होते हैं, या फिर होगा आपका कि बहुरूपता की उच्च डिग्री दर्शाते हैं, या उपयुक्त सभी होने वाला है। तो साथियों सभी को नोट करना, आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना? क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बोला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। क्वेश्चन बोला गया है क्रोमो में उच्च डिग्री की बहुरूपता, क्रमों में निम्न डिग्री की बहुरूपता, क्रमों में मध्यवर्ती डिग्री की बहुरूपता, या क्रम कोई बहुरूपता नहीं दर्शाते हैं। तो साथियों नोट करना कि आपका जो राइट आंसर है वो होने वाला है कि क्रमों में उच्च डिग्री, क्रमों में उच्च डिग्री की बहुरूपता। क्या राइट आंसर है आपका? ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर है। चलिए उसी प्रकार से आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक रूप से डीएनए, क्या बोला है कि प्रारंभिक रूप से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई? जो है लालजी सिंह, जो है एलेक जेफरी, फेडरिक सेंगर, या जोकेब यूम जो है आपका मोनोड होगा। बताइए जरा क्या हो सकता है। तो साथियों राइट आंसर की अगर बात करेंगे हम लोग, अगर हमारा आंसर आ रहा है एलेक जेफरी, क्या होगा साथियों? आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, एलेक जेफरी। ठीक है ना? चलिए एलेक जेफरी ने सैटेलाइट डीएनए के जो है प्रोब के समान उपयोग किया, जो कि उच्च डिग्री की बहुरूपता दर्शाता है। इसे कहा जाता है, तो क्या कहेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सभी लोग ध्यान दीजिएगा क्या है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, शॉर्ट नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, लार्ज नंबर ऑफ टेंडर रिपीट्स, क्या कह सकते हैं? तो वेरिएबल नंबर ऑफ जो है टेंडम रिपीट्स। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक समझ आया? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है साथियों आपकी सभी साथियों के लिए। ठीक है, आपकी आगामी जो एग्ज़ाम है ना उसके लिए बहुत शानदार चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो आप लोग क्लास को डेली देखिए। ठीक है, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ज़रूर से आप लोग डेली देखा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए बोला गया है कि ज़रा ध्यान दीजिएगा कि आपका वही VTNRS मतलब वे आपका वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडल रिपीट्स सैटेलाइट डीएनए की जिस श्रेणी मतलब जिस क्लास के अंतर्गत आते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उस क्लास को हम लोग क्या कहने वाले हैं? उसे कहेंगे मिनी सैटेलाइट, मिनी डीएनए। ठीक है, मिनी सैटेलाइट डीएनए ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। नेक्स्ट आपका होगा VNTR। ठीक है, VNTR आकार में बदलते रहते हैं। ठीक है, VNTR जो है आकार में बदलते रहते हैं। तो आकार में कैसे बदलते रहते हैं? 0.1 से लेकर आपका 20 KB, 0.2 से लेकर 10 KB, 0.3 से लेकर आपका
30 KB या 0.4 से लेकर 15 KB। तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा 0.1 से लेकर 20 KB। आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो क्या दिया है, निम्न में से किसके द्वारा DNA फिंगरप्रिंटिंग की संवेदनशीलता को बढ़ाया जा सकता है। तो आपका इंट्रॉन क्रमों के उपयोग द्वारा, एक्सॉन क्रमों के उपयोग द्वारा, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा या फिर उपयुक्त सभी होगा, जरा बता सकते हैं। तो साथियों नोट करिएगा, इसके जो राइट आंसर होगा कि निम्न में से किसके द्वारा DNA फिंगरप्रिंटिंग की जो है संवेदनशीलता को बढ़ाया जा सकता है, तो वो होगा आपका पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा। ठीक है, क्या होगा, पी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साधारण जो है ब्लॉटिंग तकनीक के अंतर्गत DNA का ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जेल से झिल्ली, झिल्ली से जेल, विलियन से जेल या जेल से विलियन, क्या होने वाला है। तो साथियों नोट करिएगा, क्या होगा, जेल से झिल्ली। क्या होगा साथियों, जेल से झिल्ली आपका राइट आंसर होगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्या है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग के पद है, DNA का विलगन। अब पद आपको बताना है कि क्या होंगे। चलिए इसे छोड़िए, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है साथियों आपका, DNA स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड्स निम्न में से किसके द्वारा आपस में जुड़ते हैं। ग्लाइकोस जो है सिडिक बंध, फास्फोडाइस्टर बंध, पेप्टाइड बंध या हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो साथियों देखिए, अगर आप सभी ने लगा पाया है, क्या ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका कि फास्फोडाइस्टर बंध, क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या है आपका, बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, बी आंसर करेक्ट होगा, फास्फो जो डाइस्टर बंध। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आपके लिए क्वेश्चन कि न्यूक्लियोसाइड जो है आपका न्यूक्लियोटाइड्स में जो है भिन्न होता है, इनमें जो है कमी होती है, इनमें कमी होती है। ये क्वेश्चन बोला है कि इनमें कमी होती है। देखिए ज़रा, किसकी कमी होती है, बेस की, शर्करा की, फास्फेट समूह की या हाइड्रोक्सिल समूह की। तो साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या, फास्फेट समूह की। ठीक है, क्या होगा, फास्फेट समूह की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए डी ऑक्सी राइबोस दोनों शर्करा की एक श्रेणी से संबंधित है, वह कहलाती है ट्राइओजेज, हेक्सोजेज, पेंटोज या फिर पॉलीसेकेराइड। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वह पेंटोज होगा, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, क्या होगा, आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो पेंटोज होगा, वो आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं। DNA डबल हेलिक्स में प्यूरी सदैव अपने बेस को हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या करता है। ठीक है, हाइड्रोजन बंध के द्वारा पिरामिडीन बेस के साथ जोड़ता है, जिससे प्राप्त द्विरज्जु की DNA होता है। प्रति समानांतर जो है प्रकृति का, अर्ध संरक्षित प्रकृति का, पूरे DNA की एक जो है समान चौड़ाई का, सभी DNA की एक समान लंबाई का। तो साथियों सभी लोग नोट करिएगा कि क्या आंसर होगा।
आंसर की अगर बात कर लेते हैं तो राइट आंसर होगा आपका क्या, पूरे डीएनए की 1/4 का, एक समान चौड़ाई का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से, क्या बोला है साथियों, कि निम्न में से आरएनए का कार्य क्या है। तो ये पॉलीपेप्टाइड्स के जो है संश्लेषण हेतु डीएनए से राइबोसोम तक आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक है। यह अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक पहुंचाता है। यह राइबोसोम का एक घटक है। यह उपयुक्त सभी होने वाला है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है उपयुक्त सभी होगा, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है। डीएनए के कार्य क्या है, सभी है, अमीनो अम्लों का राइबोसोम तक पहुंचाना, राइबोसोम का एक जो है घटक है, यह सभी होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का डीएनए संरचना हेतु उसके द्विरज्जुक मॉडल के विकास में कोई योगदान नहीं है। रोजलैंड आपका फ्रैंकलिन या फिर इरविन जो है आपका चारगाफ। सी की बात करें मर्क्यूरीस आपका विल्सन या फिर मेसेल्स योम जो है होगा आपका मेसेल्स और स्टॉल। ठीक है। तो देखिए बात करते हैं आपका राइट आंसर की। तो साथियों आपका जो होगा मेसेल्स और स्टॉल ही आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी ही। ठीक। एक जीव के, क्या बोला है, एक जीव के डीएनए विश्लेषण के दौरान कुल 5386 न्यूक्लियोटाइड्स पाए गए। इनमें से भिन्न बेस का अनुपात आपको दे रखा है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो चारगाफ नियम के माध्यम ने रहती हुई एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो क्या निष्कर्ष निकलेगा कि एकल रज्जु की डीएनए है, क्या है, यह एकल जो है रज्जु की डीएनए है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। क्या होगा, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, कुछ विषाणुओं में आरएनए एक टेम्पलेट के समान उपयोग करके डीएनए को संश्लेषित किया जाता है। इस प्रकार का डीएनए कहलाता है। तो हम लोग इस प्रकार के डीएनए को क्या कहेंगे। तो साथियों हम लोग कहेंगे सीडीएनए। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। ठीक है। क्या होगा, सी आंसर करेक्ट है। डीएनए यूं हिस्टोन पर विद्युत आवेश होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, विकल्प ये भी दोनों, या फिर शून्य होगा। तो डीएनए यूं आपका हिस्टोन पर विद्युत आवेश होता है। तो आप लोग नोट करिएगा, ये होगा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही। ठीक है। तो ये नोट करना है, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट है। नेक्स्ट आपका होगा कि प्रथम आनुवांशिक पदार्थ वो हो सकता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, या फिर डीएनए, या फिर आरएनए होगा। तो आप लोग बताइए जरा कि आंसर क्या हो सकता है। तो आंसर की अगर बात करेंगे आपका आंसर होगा आरएनए। ठीक है। क्या होगा, आरएनए इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हमें ध्यान रखना है। यदि मेसेल्स योम स्टॉल का प्रयोग जीवाणुओं के 4 पीढ़ियों के लिए जारी होता है तो चौथी पीढ़ी आपको दे रखा है। ठीक है। युक्त डीएनए का अनुपात क्या होने वाला है। तो साथियों नोट करिएगा, इसका जो रेशो होगा 0:1:7 होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। बोला है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का एक पॉलीमर है जो कि एक दूसरे से 3 डेज 5 डेज फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन रोकने के लिए निम्न में से कौन से संशोधन का चयन करेंगे। तो साथियों अगर कौन से संशोधन का चयन करने की बात आई तो साथियों आपका बी आंसर करेक्ट होगा। डीऑक्सीराइबोस में 3OH समूह को प्रतिस्थापित करना या उसे जो है हटाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि एक रज्जु की डीएनए का संश्लेषण रुक जाता है। तो संश्लेषित किए जाने वाला डीएनए अणु अत्यधिक लंबा होता है। डीएनए
अवलंबित डीएनए पॉलीमरेज केवल एक दिशा में पॉलीमराइजेशन को उत्प्रेरित करता है। यह एक अधिक दक्ष प्रक्रिया है, या डीएनए जो है आपका लाइगेज को अपना कार्य करना होता है। क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों, आंसर की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक, अगर राइट आंसर की हम लोग बात कर लेते हैं तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि डीएनए अवलंबित डीएनए पॉलीमरेज केवल एक दिशा में पॉलीमरेजन में क्या करे उत्प्रेरित करता है। ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि एक अनुलेखन इकाई में डीएनए के कोडिंग रेजू के नाइट्रोजन बेस क्रम 5ATGAATG3 है तो उनके आरएनए अनुलिपिकरण में बेसों का क्रम क्या होगा? चलिए, कोई बता पाएगा? तो साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होने वाला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अनुलेखन के लिए प्रोमोटर साइज एवं टर्मिनेटर साइज कहाँ स्थित है? तो नोट करिएगा, अनुलेखन इकाई के क्रमशः 5 से लेकर 3 सिरे पर। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका? बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है साथियों आपके लिए कि आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम अनुलेखन करता है। तो ये क्या करता है? तो प्रोमोटर संरचना जिन एवं टर्मिनेटर क्षेत्र, या संरचनात्मक एवं जिन एवं टर्मिनेटर क्षेत्र। तो जी हाँ साथियों, आपका सी आंसर करेक्ट होने वाला है। अनुलेखन में निम्न में से कौन सा पद आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है? तो ये होगा आपका टर्मिनेशन। क्या होगा साथियों? टर्मिनेशन आपका सही आंसर होगा। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों, ये थी आपकी एक शानदार सी क्लास, और आप लोग को क्लास को शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अभी हमारी यूनिंग तक काफ़ी सारी क्लासेस आने वाली हैं, तो आप लोग ज़रूर से सभी क्लासेस को देखिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद।